स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके ही रहूंगा। ये जो दहाड़ जो थी, शेर की दहाड़, उस शेर ने उस समय अंग्रेजों के पसीने छोड़ दिए थे। जय हिंद, मैं हूँ सोनाली नाइक और टीवी 9 गुजराती के फेसबुक पेज के माध्यम से मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। और आज हम बातचीत करने वाले हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। जी हाँ, आज लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है। ये रही है। कुछ फोटोज के जरिए हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। वेल, 1 जुलाई 1920 का समय था जब उनका देहांत हो गया था और आज इस घटना को पूरे 100 साल हो गए हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिनका पूरा नाम था, इनका जन्म जो है वो 23 जुलाई को 1856 के समय पे महाराष्ट्र में एक गांव है चिखली करके, वहीं पे हुआ था। चिखली यानी कीचड़, पर किसे पता था उस कीचड़ में ये फूल खिलेगा। बचपन से ही लोकमान्य तिलक जो है वो बोल सकते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले थे, काफी जिद्दी थे। और उसके ही कुछ किस्से जो है उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगी। तो पहले हम बातचीत करते हैं उनके स्कूल के समय में। जब बाल छोटा था, बचपन में उनका नाम जो था वो बाल था। ये बाल जब स्कूल में गया तो काफी सारे बच्चों के साथ उनका उठना बैठना था। लेकिन स्कूल में बाल गंगाधर तिलक काफी अलग थे। जैसे कि हम बात करें तो बहुत सारे अगर बच्चे हैं मस्ती करते हैं, बट वो जो थे वो बच्चों में मिक्स नहीं होते थे, ऐसे कह सकते। यानी कि बच्चों से मिलजुलने से अच्छा वो अलग एक साइड में रहते थे। तो ऐसे ही कुछ बच्चे जो है वो सेंग जो है वो खा रहे थे। तो बच्चे हैं सेंग खाएंगे तो सेंग के जो छिलके हैं वो उन्होंने ऐसे ही फेंक दिए। तब जब गुरुजी आए, उस समय के जो गुरुजी हुआ करते थे, जहाँ पे अभी जो है वो मैडम और सर हुआ होता है। तो जब गुरुजी आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत सारे छिलके देखे और वो गुस्सा हो गए। और इसी के चलते पूरे स्कूल को जो है, पूरी जो कक्षा थी, उन लोगों को उन्होंने सजा सुनाई। तो तिलक जो है वो खड़े होके बोले कि देखो गुरुजी, मैंने ना सींग खाई है ना मैं सजा लूंगा। वो सजा थी कि हर किसी के हाथ पे एक जो छड़ी होती है, पट्टी होती है, उसे मार बैठने वाली थी। लेकिन तभी के टाइम तिलक जो है, जो छोटे से थे, बाल गंग 6 साल होगी या 7 साल की आयु होगी, पर उसी टाइम इतने बड़े गुरुजी के सामने वो खड़े रहे और उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है सामने खुल के कहा कि अगर मैंने सिंह खाई नहीं है तो मैं जो है वो सजा भी नहीं लूंगा। उन्होंने उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने जो है सिंह खाई थी, लेकिन उन्होंने खुद ने जो है वो जो पनिशमेंट है, वो सजा है, वो नहीं ली। ये तो एक किस्सा हुआ, ऐसे कई सारे किस्से हैं। जो गुरुजी के खिलाफ जो खड़े थे वो तिलक, किसे पता था कि बड़ी होके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे। अगर हम उसके बारे में और कुछ जानना चाहें और अगर कहानी जानना चाहेंगे तो मैं और एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगी कि अपने माँ के जो थे वो तिलक बहुत करीब थे। तो एक बार ऐसे ही उनका दोस्त और वो जो है अपने माँ को मिलाने वो अपने दोस्त को लेके गए। तो माँ ने एक मिठाई का टुकड़ा है वो उनको दिया और कहा कि बाल, ये मिठाई का टुकड़ा, जो मिठाई है वो तुम्हें बहुत पसंद है, तो एक काम करो, ये बड़ा वाला मिठाई है वो तुम ले लो और छोटा टुकड़ा जो है वो अपने दोस्त को दे देना। माँ देखती रही, तिलक आगे गए और उन्होंने बड़ा वाला जो मिठाई का टुकड़ा था वो जो है वो अपने दोस्त को दिया और छोटा वाला टुकड़ा है वो खुद को लिया। माँ खुश हो गई। जब दोस्त चला गया तब माँ ने उसे पूछा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि बड़ा वाला टुकड़ा तुम ले सकते हो, लेकिन तुमने छोटा वाला टुकड़ा क्यों लिया? तो वो बोले कि मुझे दूसरों को देने में खुशी होती है। बीए एलएलबी का एजुकेशन करने के बाद सरकारी दफ्तर में लोकमान्य तिलक को कोई अच्छी नौकरी आसानी से मिल जाती, लेकिन जिन्होंने ऐसी नौकरी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने जो है केसरी और मराठा जैसे वृत्तपत्र शुरू किए। अपने जो न्यूज़पेपर्स है, अपने जो वृत्तपत्र है, उनमें से उन्होंने काफी जन जागृति का काम किया। सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, सरकार का दिमाग ठिकाने पे है क्या, ये जो अग्रलेख उन्होंने अपने वृत्तपत्र में लिखा था
उस पे अंग्रेजों ने उन पे देशद्रोह का आरोप लगाया और 6 साल तुरुंगवास में भेज दिया। बट अगर वो तुरुंगवास में गए भी, अगर जेल में गए भी, तो तिलक जो है वहां पे भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा। गीता रहस्य एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे जो गीता का पूरा सार है वो लिखा है। अगर हमने गीता, अगर आपको पता होगी, तो उसमें बहुत सारे श्लोक संस्कृत होते हैं और उस जमाने में लोगों को संस्कृत इतनी जल्दी नहीं आती थी, इतनी अच्छी नहीं आती थी। इसलिए अपने जरिए जो है लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य ग्रंथ बना के सर्वसामान्य लोगों के लिए जो है गीता का ज्ञान खुला कर दिया। सिक्स अगर देखा जाए तो सिर्फ 64 साल की आयु थी, लेकिन उस आयु में उन्होंने जो कुछ किया वो काफी कमाल था। अभी जल्द ही गणेशोत्सव आने वाले हैं। हम सारे सार्वजनिक गणेशोत्सव जो है वो काफी धूमधाम से मनाते हैं, पर ये गणेशोत्सव सार्वजनिक जिन्होंने शुरू किया वो थे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, पहले के जमाने में ऐसे होता था कि अगर अंग्रेज जो थे, जो धार्मिक कामों के खिलाफ नहीं जाते थे। जी हाँ, कोई भी अगर धार्मिक काम कर रहे हैं तो वहां पे अंग्रेज अपनी टांग नहीं अड़ाया करते थे। तो तिलक का मानना था कि मंदिरों में अगर हम एक साथ मिले और जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो बातचीत हमने की, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है उसकी प्लानिंग जो है जो वो हमने अगर शुरू की तो काफी अच्छा होगा। लेकिन उस समय वर्ण भेद जो है वो काफी ज्यादा तौर पे था। जी हाँ, कई वर्णों के ऐसे लोग थे जिनको मंदिरों में अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और इसीलिए लोकमान्य तिलक ने रास्ते पे पंडालों में गणेशोत्सव शुरू किया, शिव जयंती शुरू की। यानी उस दौरान जो है लोग एक साथ आए और धार्मिक कामों में अंग्रेज जो है वो अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, तो एक साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ा जाए उसका जो है विचार जो है वो लोग साथ आके कर सकते हैं। वो इसके पीछे की जो है वो भावना थी। हर सार्वजनिक गणेशोत्सव में कई सारी भाषण होते थे, जैसे कि अभी रिकॉर्ड डांस होते हैं, बट वहां पे तब उस समय में काफी भाषण होते थे, काफी जन जागृति का काम होता था। और इसीलिए और उस समय आज हम काफी धूमधाम से गणेशोत्सव मनाते थे, पर उस समय जो है उस गणेशोत्सव को लोगों ने काफी विरोध किया था और अपने ही लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि तब लोकमान्य तिलक पे ये इल्जाम लगाया गया था कि आपने हमारे मंदिर के भगवान को रास्ते में आके खड़े कर दिए। लेकिन लोकमान्य तिलक ने हार नहीं मानी। लाल बाल पाल की यारी और उसके उन्होंने अंग्रेजों के जो पसीने छोड़े हैं वो तो सबको याद ही है। तो ये जो है 64 साल की उस जिंदगी में उन्होंने जो कुछ किया वो शायद क्या कह सकते हैं कि शायद हर किसी के बस की बात नहीं है और इसीलिए उनकी पुण्यतिथि के दरम्यान काफी जरूरी है हम उनको याद करें। तो जाते जाते मैं आपको उनके ऊपर की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, ये मेरी कविता नहीं है, बट देवपुत्र जो कवि है उन्होंने उनके ऊपर लिखी है। तो जाते जाते उनकी जो स्मृति है उसको शतशः प्रणाम करते हुए उनके पुण्यतिथि के निमित्त पे मैं यही कहूंगी, युग युग तक सारी दुनिया में अमर रहेगा नाम तुम्हारा, तिलक बाल गंगाधर तुमको शत शत बार प्रणाम हमारा। धन्यवाद। थैंक यू।